जोहार साथियों, मैं लखन चौधरी आपका नेशनल जॉब यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग खोटा भाषा का लोक कथा पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है 7 भाई एक बहन, और इसी चैप्टर से टोटल 43 प्रश्न होंगे। मतलब कोई भी सवाल छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। लोक कथा का जो सिलेबस है, इसमें कौन कौन सा कहानी पढ़ना है वो एक नज़र देख लेते हैं। और इसी तरह जिस तरह सीरियल में है उसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे पहला है 7 भाई एक बहन, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और उसका अगला वीडियो में धन्य धैनी। इसी तरह जिस तरह इसमें इतना चैप्टर एक चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चन है, उसी तरह धन्य धैनी में ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि जिस पे एक भी सवाल ना छूटे, चाहे कोई मॉक टेस्ट हो चाहे कोई एग्जाम का क्वेश्चन हो। उसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 बिठा, गुदपुचु रानी और कौआ, ग्वाहल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बियाहक दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, खूंटा भीतर चिया गोटा। जिस सीरियल में ये है उसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे। और आप लोग कॉपी एक बना लीजिए खोटा का, जिसमें सारा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। और जो भी कहानी में पढ़ते हुए कोई वर्ड ऐसा आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें, उसको भी नोट करना है और नोट्स अच्छा से बनाना है, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा तो रिवाइज में काम दे। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, हम लोग आज शुरू कर रहे खोटा, तो इसका कुछ मानक वर्ण है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ड, न, स, छ, ज्ञ का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं होता है, और आधा ना का भी प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंत, पंत, नंद। और इसमें एक ही सा का प्रयोग होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, दंत सा। और यही सा का प्रयोग होता है, जैसे देश, विशेष। ना के जगह पे ना का प्रयोग होता है, ना मतलब मूर्धन ना के जगह पे दंत ना का प्रयोग होता है। ये छंजोगी छा हम लोग बोलते हैं, इसके जगह पे चा छा वाला छा या उसके बदले खा का प्रयोग होता है। ज्ञा की जगह पे ज्ञा का प्रयोग होता है, जैसे गणेश, छतरी। और री के बदले ये री का प्रयोग होता है, जैसे ऋषि, ऋण। और संयुक्ताक्षर का अभाव पाया जाता है, परंतु अन्य भाषाओं के संयुक्ताक्षर शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, संस्कृत, महाराष्ट्र इत्यादि। आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिवाची नामों में ज्यों का त्यों लिखा जाना चाहिए, जैसे बंसी, प्रजापति, श्याम, प्रदीप आदि। और प्रारंभ में वा के जगह पे बा का प्रयोग होता है, जैसे वन, बाघ। इस चैप्टर में भी वन के जगह पे बोन लिखा जाएगा। और मतलब जंगल का जो होता है वन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें वन खोटा भाषा में वा को बा पढ़ते हैं। या हम लोग तो वा को वाह ही बोल देते हैं, लेकिन अगर शुद्ध खोटा पढ़ना है तो कोई या जानना है तो कोई बूढ़ा बूढ़ी से बात कीजिए खोटा में, तो पता चलेगा। हम लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि वो लोग कैसा बोलते हैं, लेकिन जब आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि वो लोग शुद्ध खोटा बोलते हैं और हम लोग मिला जुला हुआ बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वर्ण में ही देखिए या को जा पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग स्कूल में भी पहले टीचर से सुनते थे यमुना को जमुना बोलते थे, तो क्या था, वो खोटा का ही मिला जुला रूप था। जैसे याद को याद, यार को यार, यज्ञ को जग। और खोटा के ठेठ शब्दों के संयुक्ताक्षर होता है, जैसे गुष्टी, मालकिन, जिगिस्ता, कोन्हो, मोन्हो, हमहू इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं। 7 भाई एक बहन, ये कहानी है। इसका रचनाकार कौन है, शांति भारत। इनका जन्म हुआ है बोकारो के पास चौफांद गाँव में। और इनका जन्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को। और इन्होंने 1982 में मैट्रिक का परीक्षा HS स्कूल सेक्टर 3 में हुआ है। और इन्होंने BA पास किया है 1987 में BA सिटी कॉलेज बोकारो। और 2010 में MBA किए हैं वो विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु से। और
इन्होंने अपना काम जो है, जो जॉब करते हैं, वो 1990 में बोकारो इस्पात कारखाना सुरक्षा निरीक्षक के पद पे काम कर रहे हैं। शॉर्ट में रचनाकार के बारे में हम लोग जानते हैं। शॉर्ट में हम लोग रचनाकार के बारे में जानते हैं। रचनाकार का नाम क्या है? शांति भारत। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म कब हुआ? 6/4/1965। उनका जन्म कहाँ हुआ? चौफांद, बोकारो। और उनका माता जी का नाम रतनी देवी, पिता का नाम कुज्जू महतो, और वो कहाँ सेवारत है अभी? बोकारो इस्पात कारखाना एज ए सुरक्षा निरीक्षक। यहाँ से हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। तो कहानी खोटा में लिखा हुआ है, तो एक बार खोटा में पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका सारांश हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो दिमाग में बैठ जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा है, कोई अगर सुनाता है कहानी या लिटरेचर जो भी साहित्य है, तो ज़्यादा दिमाग में बैठता है और याद हो जाता है, कभी भूला नहीं जाता है। तो एक बार हम लोग जो लिखा हुआ है ये पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका अपने लैंग्वेज हिंदी में। यहाँ से हम लोग कहानी का पहला पैरा देखेंगे। पहला पैरा में है, 7 भाई के एगो दुलरेती बहिन हली सुगा, माय बाप मोर गेल हलथिन, सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हला, सातों भाई के बिहा भय गेल हलन, बहिन बाट बेसी टान देख सातों भौजिक बड़ी पसपसी, उ सभेक सोच हलय जे बहिनेक पियारेक चलते मर्देन जनिक बाट बेसी ध्यान नाय देहत, से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहलतर, लेकिन मैनेक मतलब लेकिन होता है, मैनेक भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पाइता तकर उपाय सोचैत रहतला। तो इसमें है कि 7 भाई का एक दुलारी बहन रहती है जिसका नाम सुगा होता है। उसका माँ बाप मर जाता है तो सातों भाई ही उसको पाल पोस के बड़ा करता है। सातों भाई का शादी हो जाता है और बहन से ज़्यादा प्यार लगाव देख के भौजी को बहुत, जितना भी उसका सातों भौजाई रहती है उससे जलती है, और वो सब सोचती है कि अपना बहन के चलते ही उसका जो पति है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी से वो चिढ़ के क्या करती है, सब ऊपर ऊपर से उसको प्यार से नूनी नूनी बोलता है और अंदर से कैसे सुगा से छुटकारा पाया जाए ये सब उपाय खोजते रहती है। अगला पारा में देखेंगे। अगला पारा में है, एक बेर सातों भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लागला, जाए समय सातों भाई जनियन के कहलथिन, सुगा हमनी के साधेक बहिन लागे, हमनिए ओकर माय बाप ओकर जैसे कोन्हो दुख नाय होवे चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गला। मतलब वो सातों भाई की बहुत प्यारी बहन थी, तो वो व्यापार करने बाहर जाने लगा, तो वो अपना पत्नी को जाते समय बुला के बोला कि सुगा हमनी के साधे, मतलब बहुत प्यारी दुलारी और इकलौती होता है, इकलौती बहन है और हमनिए उसका माय बाप है, और इसको कोई भी दुख तकलीफ ना हो जाए। उसके बाद वो सातों भाई घोड़ा चढ़ के बनीजे चल गया, मतलब व्यापार करने चल गया। ये सब क्वेश्चन आएगा आगे, देखिएगा कि सातों भाई किस पे जाता है, कार पे, बस पे या घोड़ा पे या कुछ और पे। तो यहाँ किससे जाता है? घोड़ा पे। अब आगे देखते हैं कि ये लोग जब पति चल जाता है तो क्या करती है। देखिए, बिना मर्दे घरे जनी भेले मालिक, सातों गोतनी हाथे घर करना अइले, तो जैसन मन तैसन खाए पिंधे लागल, मेतुक मंझली तनी परसनाही हलिक, काहे जे ओकर नैहर तनी बेसे चास बारी और चमक धमक हलै, उ साभे गोतनीक उसकोते रहतन, जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो, और लूर नाय सीखले ओकर ससुर घरेक लोके सातों गोतनी ढेस लगाए के गाड़ी देथिन। तो इसमें बताया गया है कि जैसे उसका पति चल जाते हैं तो क्या करती है, मालिक बन जाती है, और सातों गोतनी का हाथ में सब कुछ आ जाता है, वो जैसा मन करता है वैसे
खाती है, पहनती है, और मंझली तनी रहती है जलन वाली, माने दिखावा वाली, क्योंकि उसका घर नैहर जो था वहाँ ज़्यादा बारी था और जमीन जायदाद था और चमक धमक ज़्यादा था। तो वो क्या करती थी, सब गोतनी को उसकाती थी, मतलब सबको चढ़ाती थी कि सुगिया को इतना दुलार नहीं देना है, ना माथा पे चढ़ जाएगी। और वो क्या एग्जाम्पल देती थी कि अगर उसको नहीं सिखाएंगे कुछ अच्छा तो वो ससुर घर जाएगी तो वो क्या करेगी, गाली सुनाएगी सब गोतनी को कि वो लोग क्या सिखाई। 7 गोतनी थी और एक ननद को सिखा नहीं पाई कुछ। आगे पारा में देखते हैं। आगे पारा में है, ए बुझा मता करे बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थी, मतलब बहाना खोजने लगी। सातों खैतलल पितलल मेतुक सुगा खोज पुछार के करे। सातों गोतनी खाती पीती थी और सुगा को नहीं खोजती थी कि वो बेचारी सुगा खाइले ही तो खाइले ही, भूखे ही तो भूखे ही, मतलब वो खाती थी तो खाती थी और भूखल तो भूखल, उसको कोई नहीं पूछता था। जे भौजी सब सुगा के नोनी नोनी कहलथिन से अबरी ओकरा ए ले सुगिया कहे लागलथिन। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देके पानी भरेल कहलथिन। और क्या बोली वो, फूटल घैला देके पानी भरने बोली। तो फूटल घैला में पानी कैसे भरेगी, वो देके क्या बोली, ए ले सुगिया बांधे से भोर घैला पानी ले आन, ताबे खुदी चुनी मार ढुकचेल देबो। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेलिक आर घाटे बैस के फफक फफक कांदे लागली। मतलब उसको अगर फुटल घैला देगा तो वो पानी कैसे भरेगी। और उसको ये भी बोली कि अगर भर गेला पानी नहीं लाएगी तो उसको खुदी चुनी मारे ढुकचेल, मतलब खुदी चुनी और मार जो है उसको पीने नहीं देगी। तो बेचारी सुगा बांध के किनारे जाके वो बैठ के फफक फफक रोने लगी। और क्या बोली, तो देखिए क्या बोली, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 4 बार आएगा पूरा कहानी में। और कहानी में क्या है, पहले इसको देख लेते क्या है। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवरे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। तो इसमें एक चीज़ दिखा देते हैं, इतना तक तो सेम रहेगा इसके ऊपर, सिर्फ यहाँ ये चेंज होता है। ये पहला है, 3 जगह और चेंज होगा। एक जगह क्या बोलेगा, सांप को बुलाएगा, एक जगह अपना भाई लोग को बुलाएगा, एक जगह पेरेवा मतलब कबूतर लोग को बुलाता है। तो आगे देखेंगे तो इसमें बोला है रो के बताई है, तो सब बेंग लोग सुन के उसके पास आया और क्या बोला, सुगा कांदना सुन के बांधे बेंग सुन सुगा ठिन आए के पूछे लागल थीन, नुनी तो काहे कांदे हैं। सुगा अपन भूर घैला उ सभे देखाय के भौजी सबके कहल बात सुनाय देली। तखन भूरेक बेंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घुर गेली। सातों गोतनी भर घेला पानी देख के सुगा के खुदी चुनी मार पियल देला। सुगा लोरो पोछे और मारो पिए। तो इसमें बताया कि सुगा जब उसका भूर गेला दिखाई तो क्या किया, मेढक लोग जो बेंग था वो जहाँ जहाँ भूर था, मतलब जहाँ जहाँ छेदा था फूटल था, वहाँ बेंग बैठ के वो छेदा बंद कर दिया, तो जिससे पानी नहीं गिरा और पूरा भर घेला पानी ले गया। और वही देख के उसको सातों गोतनी उसको खाना पीना दी और वो रोते हुए खाना खाई। आगे देखते हैं। दोसर दिन सातों गोतनी बिहाने सुगा के कहलथिन, एलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी बालिया न जुटतबो। आज बोन से बिना बंधना के एक बोझा काट लाइन आन, ताबे खुदी चुनी मार देबो। इसमें क्या बोला है कि बैठल बैठल यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलिए, बिना बंधना के, बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी लाने बोली है। और तब क्या करती है, फिर सुगा कानल कानल बोने बाट सोझैली, मेतुक बिना बांधना काट लेगती तो लेगती कैसे, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। अभी हम बताए थे कि ये 4 बार आएगा। ये 4 बार आएगा, एक बार आया है, ये दूसरा बार है। तो इसमें क्या बोला है,
सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आओ रे बोनेक साप सुगा कांदो। तो इसमें वो बताया है कि सब यहाँ क्या है, दूसरा में पहला में बैंक को बोला, दूसरा में सांप को। सांप क्या करता है, तो आगे देखते हैं सांप क्या करता है। करुणा करुण कान्ना सुन बोने सभे जीव जंतु सुगा ठिन आके बैठ गोठाए गेला, पूछलथिन काहे कांदे हैं सुगा। तखन सुगा अपन भोजी सभिन के बात कह देली। तखन एगो लंबा धामन सांप काठे बंधाए गेला और कहले, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। तो सब उसका रोना धोना सुन के सब जीव जंतु उसके पास आके बैठ गया और कहने लगा और पूछा कि काहे रो रही है सुगा। तो वो बताई अपना भोजी का जो बात सारा था वो बताई। और उसी टाइम एगो धामन सांप वो उसका जो बोझा था लकड़ी वाला उसमें बंधा गया और बोला कि उठा बोझा तनी धीरे धीरे रखना। क्यों धीरे धीरे रखने बोला, क्योंकि अगर बोझा पटक देगा तो सांप मर जाएगा। सुगा बिना बांधा काठे बोझा लई घर घुरली, धीरे धीरे बोझा अंगना रखली। तखन सांप बोझा से बाहर बोन घुर अला। भोजी सब नंदे लुर देख के मुड़े हाथे ले लेला। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मारे देलथिन। सुगा स्वरूप स्वरूप मार पिए लागली। तो इसमें क्या है कि वो बिना बांधे के लकड़ी लाके जब घर पहुंचाई तो वो जब धीरे धीरे रखी उसके बाद सांप अपना जंगल वापस चला आया। तो नन्नद का जो लूर देख के माथा पकड़ ली उस सबका भाभी लोग। उसके बाद उसको खाना दिया जो माड़ भात है, तो वो सुरेप सुरेप के मतलब सीप लेके पीने लगी। आगे देखते कहानी में। घूर दिन बिहाने सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पैला सरसा, सरसा मतलब सरसों का बीज छींट के सुगा कहलथिन, ए लो सुगिया सरसा सब सरसा बीज के पैला टब भोर पारबे तो खुदी चुनी मार देबो। पैला मतलब होता है नापने का एक बर्तन होता है गांव में, पैला उसको बोलते हैं। और वो क्या बोली कि ये सरसा छीट ली बारी में और बोली कि इसको चुन के फिर से पैला में रखेगी तब खाना देंगे। तो सुगा क्या की, सुगा आँखी का अगुआ आंधर बुझाए लागल। सुगा जोतल बारी कैसे के कांदे लागली, सॉरी बैस के काने लागली। तो वो रो के क्या बोली, ये तीसरा बार आया है, ये ध्यान रखिएगा। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आओ रे चिड़ा चिरगोनी सुगा कांदो हो। तो वो सब चिड़िया लोग को बुलाती है कि हम उसका मदद करे। अपन भोजी सब बात सुनाए कहली, जे एक पैला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। तखन चाणा चाड़ी सब पेरेवा गोटे जोतल खेत छींटल सरसा बीच बीच पैला भोर देलथ और सब पेरेवा उड़ गेला। चाणा चाड़ी मतलब क्या होता है, बारी बारी से वो सारा चुन चुन के पैला भर दिया सरसों का बीज से, उसके बाद वो उड़ गया। और उसके बाद सुगा पैला लेके घर घुरली, भोरल पैला देखे सातों गोतनी हैचेक, हैचेक मतलब आश्चर्य रह गई। अबरी करता तो करता कि सब बुद्धि बेयाद भय गेले। सुगा के खुदी चुनी मार देले बाद सातों गोतनी एक एक माथा खटकवे लागल कि जे अबरी की उपाय करल जीते। जितना भी वो दिमाग लगा रही थी सारा में सुगिया क्या कर रही थी, जो सुगा थी वो सब अच्छा से कर रही थी। भले उसका मदद करता था जीव जंतु, लेकिन वो उसमें नहीं हरा पा रही थी, तो वो सारा माथा पकड़ ली। आगे देखते हैं क्या है। ऐसने ही सोचेत बुझत कुछ दिन बीत गए। सुगा माने भेले जे भौजी अब सब ओकरा नय सतैबथिन। तखने एक दिन सातो गोतनी सुगा ठिनाए के दुलार से कहलथिन, सुनी नुनी सुगा हमनी तोहरा जाते ब दुख देलियो सब भुलाए जिहा आर दादा सबके नाय सुनैहा। तनी थाम के मने रुक के नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन
नाय भेल है, चला आज डूमर परेला। मतलब डूमर तोड़ने का बात कर रही है। प्रेमिक मतलब प्रेम प्यार। पियासल मनुष्य प्रेम पहले गईल जाए मतलब पिघल जाए। तैसने सुगा अपन भौजी सभिन के संग खावा पिया कर ले के बाद पछिया लेके हंसल खेलल डूमर पारेल चलली। मतलब वो प्यार की प्यासल थी, बच्ची थी, उसको प्यार ही मिला है बचपन से, तो वो पिघल गई प्यार में कि मेरी भाभी अब हमसे मानने लगी, प्रेम करने लगी और अब नहीं सताएगी। तो वो पछिया मतलब कुछ टोकरी वगैरह है वो लेके हासल खेलल डूमर पारेल चल गई। मतलब वो तोड़ने चल गई। डूमर एक सब्जी तरह का होता है। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमेर फोड़ल हलय। सातो गोतनी सुगा के ठैल धकैल डूमर गाछे चढ़ा देलथिन। जब ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरावे लागली, तब ले सातो गोतनी गाछे चारो बाटे कोयर कांटा बबला बबला मतलब बबूल कांटा बोझा बोझा दे के घोर देलथिन। सुगा देख के हेचेक गले। मतलब वो क्या किया, चारों तरफ जो पेड़ था उतरने का जगह नहीं छोड़ी और घोर दी। तो वो उतरेगी कैसे, तो सुगा क्या करने लगी, ये सब देख के सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एकई मतलब अकेले डूमर गाछे रह गेलक। नाभेक जिगिस्ता मतलब उतरने का कोई जुगाड़ करली मेहनत सब बेकार। तखन आए अरुण बोने सुगा कांदे लागली और रोक के क्या बोली, ये चौथा है। ये जो बताए थे कि ये 4 बार आएगा, तो ये चौथा है। तो इसमें क्या बोली है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे परदेसी दादा सुगा कांदो। तो चौथा में किसको बुलाती है, अपना भाई को बुलाती है। तो उसका भाई वही दिन वापस आता है। उसका भाई क्या बोल, देखिए आगे कहानी में क्या है। सुगा कांदना सुन के बोने चेहरा चुनगुनी सब पाखी सब कांदे लागला। तो ले रात भय गेला, गाछे डारी सुगा पटाई के कांदे लागली। सै राती ओहे डहरे सातों भाई बनीज से घूर हला। सातों जन सई डूमर गाछे तरे सौथाए लगला। मतलब उसी रात को उसका भाई वापस घूम रहा था और पहले तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, वो पैदल आ रहा होगा, तो गाछ के नीचे आराम करने लगा। तखन छोट भाई गाते मतलब शरीर में एक दो टिपका लोर गिरलै। ई बात जखन उ भाई सभे के सुनौलै, तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगलथिन। तो ताकते रहला उ सब देखलथिन जे डूमर डारी उ सभे दुलारित बहिन सुगा कांदा है। वो रो रही थी, तो उसका छोटा भाई जो था, उस छोटा भाई था, उसका ऊपर जो उसका आंसू था उसका 2-3 बूंद गिरा। तो जब ऊपर देखा और सब भाई को बताया, जब वो लोग देखा तो वो लोग देखते रह गया कि मेरा बहन तो घर में रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है। तो आगे देखते हैं। चाड़े चौड़े कांटा झोंटा के सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाए के एक एक सब कहानी सुनलथिन। सातों भाई झाने रागे कांपे लगलथिन। तो वो क्या किया, जो अगल बगल कांटा लगाई थी उसको सब उखाड़ के फेंक दिया और सुगा को उतारा और सब एक एक कहानी जितना था एक एक करके सब कहानी सुना। सातों भाई झन रागे कांपे लगल थे। मतलब रागे मतलब क्या था, खून। वो खून कांपने लगा, खून एकदम दौड़ने लगा उसका शरीर में और कांपने लगा। और क्या किया आगे, झलफले सभिन घर अयलथिन जे जानी सब बड़ी मन खातिर करे लगलथिन। पति आया तो सब इधर उधर जो भी है उसका मान आदर करने लगा। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथिन, तो जानी सब कहलथिन जे नुनी बाहर बाटे खेले गेल हथ। मतलब सातों भाई जब बहन के बारे में पूछा कि सुगा कहाँ है, तो वो बताई कि नूनी, अब प्यार से बोलने लगी कि नूनी बाहर खेलने गई है। आगे देखते हैं। इतना
सुनबै कि सातो भाई राग नाय संभरले। राग मतलब गुस्सा, और सातो जनी दोमाठे लागल थी मतलब पीटने लगा। सातो जनी माय गो बाप गो करे करके चिचियाए लगल थीन और कहे लगल थीन, हमीन सोचलो जो सुगा पर घर जीता से ले उनखर लुईर परीक्षा। देखिए अभी बताए ना, आगे शुरू में बताएं कि परीक्षा के बदले छ या खा का प्रयोग होता है, तो यहाँ परीक्षा लिखा हुआ, परीक्षा कर हलिए। मतलब वो रोने लगी, जब पूरा उसको पीटने लगा तो वो रोने लगी, माँ गे बाप गे करने लगी पूरा, और चिचियाने लगी और बोलने लगी कि हमने सोचे कि जो पर घर जाएगी तो लूर नहीं सीखेगी, मतलब कोई अच्छा काम नहीं सीखेगी, तो इसीलिए हम लोग परीक्षा ले रहे थे कि वो सीख ले। तब ले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन कर ले, मतलब वो बचाने के लिए अपना भाभी का समर्थन कर दी कि हाँ ये हमको सिखाने के लिए बताई। तब उसका सातों भाई वो सब मतलब भौजी सब को छोड़ दिया मारने के लिए, नहीं तो पीटते रहता उस। इतना सताने पर भी सुगा क्या कि अपना भाभी लोग को बचाई। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला, तो ले सुगा के जोर नार पहाड़ धरी, मतलब उसका जो शादी बिया है पहाड़ धारी भेल, मतलब पहाड़ के आसपास कोई गांव होगा वहाँ हुआ। बिहार दिने जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाए लागल, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लागल। ये कहानी में इतना ही है, मतलब जितना उसको परेशान की, जब सुगा का विदाई होने लगा तो सातों भाई और सातों गोतनी मतलब उसका जो भौजाई थी सब भोकर भोकर मतलब जोर जोर से रोने लगी। तो इस कहानी में इतना ही है। पूरा कहानी ख़त्म होने के बाद हम लोग आइए देखते हैं इसमें जितना क्वेश्चन है। टोटल 43 क्वेश्चन है और इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, और जब एग्ज़ाम आने लगेगा फिर से दोबारा और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अभी इस चैप्टर से सिर्फ 7 भाई एक बहन से पूरा 43 क्वेश्चन बनाया गया है आप लोग के लिए, और इसे कॉपी में ज़रूर बना ले, नोट्स बना ले, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा तो कितना वीडियो खोल के देखिएगा, उससे अच्छा है रिवाइज कर लिया जाए, कॉपी निकाल के रिवाइज कर लिया जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा जो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 7 भाई एक बहन लोक कथा के रचनाकार के हलथिन। तो पहला ऑप्शन है दिनेश दिनमणि, BN ओहदार, शांति भारत, गजाधर महतो प्रभाकर। तो इसमें क्या आंसर होगा? शांति भारत। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कहानी पढ़ने वाले थे उससे पहले क्या रचनाकार के बारे में पढ़े, तो कौन थे? शांति भारत। और ये गजाधर महतो प्रभाकर कौन है? जो एक और कहानी है 7 भाई बहन वाला, जिसमें बहन को मार के उसका मांस खाता है, वो कहानी कौन लिखे हैं? गजाधर महतो प्रभाकर। तो वो ध्यान देना, बहुत लोग वो पढ़ा दिया है, वो हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम लोग का सिलेबस में 7 भाई एक बहन जो परेशान करता है और 4 गो परीक्षा लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं। शांति भारत का जन्म कहिया भेल हलय? तो शांति भारत का जन्म कहिया हुआ था? पहला ऑप्शन है 7 मई 1960, 6 अप्रैल 1965, 4 जून 1962, 6 मई 1965। तो कौन सा होगा इसमें? 6 अप्रैल 1965। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति भारत जी का जन्म कहाँ भेल हलय? तो पहला ऑप्शन हजारीबाग, गिरिडीह, चौफांद बोकारो, कोडरमा। तो कहाँ हुआ था? चौफांद बोकारो कोडरमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति भारत के मायक मतलब मायक की नाम लागे, मतलब माय का क्या नाम था उसका, मम्मी का? तो पहला ऑप्शन है मंगरी देवी, दूसरा रत्नी देवी, सुगनी देवी, हेमनी देवी। तो हम लोग जब रचनाकार के बारे में पढ़ रहे थे तो संक्षेप में एक जगह बताए थे कि उसका माँ का नाम क्या है, उसका पिता का नाम क्या है, तो उसकी माता का नाम क्या है? इसका आंसर होगा 2 नंबर, रत्नी देवी। अगला क्वेश्चन है शांति भारत के बापे की नाम लागे? तो उसका पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है
कुंजू महतो, झबन महतो, राजू महतो, किशोर कुमार महतो। तो इसमें क्या होगा? कुंजू महतो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 7 भाई के एगो बहिन कैसन रचना है? तो ऑप्शन क्या है? शिष्ट कथा, लोकगीत, लोक कथा, बाल कथा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? लोक कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 भाई की एक बहिन में दुलरैत बहिन के की नाम है? तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन देखते हैं, मैना, सुगा, रानी, फुलवा। क्या नाम था इसका? हम लोग क्या पढ़े थे? दुलरैती की एक बहन, सबसे पहला पारा का पहला लाइन में दिया हुआ है। उसका बहन का क्या नाम था? सुगा। लग रहा होगा आसान, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अगर लग रहा हो आपको आता है तो वो भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने में मात्र 2-3 सेकंड लगेगा तो वो अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। इसीलिए एक खोटा का कॉपी बनाइए, उसका जो एक एक लाइन, अगर वन लाइनर लिखना चाहते हैं कुछ बीच से निकाल के तो वो लिखिए, रचनाकार के बारे में लिखिए। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बताते हैं, इसमें 43 क्वेश्चन बताया तो वो टोटल सारा लिखिए और रिवाइज कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुगक सातो भाई परदेश की करेल गेल हलथिन। तो सुगक सातो भाई गए थे परदेश, क्या करने गए थे? पहला ऑप्शन में घुरेल गेल हल, सातो भाई अपन जेनी खोजल गेल हल, तीसरा व्यापार करल गेल हल, चौथा सुगक बिहा करल गेल हल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? व्यापार करल गेल। व्यापार मतलब हम लोग क्या देखे थे, उसमें लिखा था बनीज, बनीजे गया था। बनीज मतलब होता है व्यापार करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सुगक सातों भाई बनीजे कौन साधन से गेल हलथिन? तो जब वो बनीज जा रहा था तो हम लोग देखे थे कि किससे जा रहा था, हम बताए भी थे कहानी पढ़ते थे। मगर पूरा कहानी आप लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत कर लेते। किससे गए थे? ऑप्शन देख लेते पहले, बैलगाड़ी से, कार से, बुलल, घोड़ा से। तो किससे गए थे? घोड़ा से गए थे, है ना, बैलगाड़ी नहीं, घोड़ा से गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगा के पोसले पाले हले। सुगा के पोसले पाले हले। तो पहला ऑप्शन है माए बाप, भौजी सबिन, सातों भाई सबिन, नाना नानी सबिन। तो के पोसले पाले हले मतलब कौन उसको पोसा पाला था? तो सातों भाई, क्योंकि भौजाई तो बाद में आई शादी करके, उसका भाई ही पाला पोसा था, तो यही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सुगा के कौन भौजी परसाहिन मतलब बदमाश हलथीन? उसमें लिखा हुआ है कौन भौजी रहती है, इसका ऑप्शन देखते हैं, बड़की, मंझली, संजली, छोटकी। तो कौन भौजी बदमाश रहती है? उसका मंझली भौजी। ऑप्शन 2 होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसनाही मतलब की होवे है? उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बेस, जरताही, दयालु, ईसाभे। तो परसनाही मतलब क्या होता है? जरताही मतलब जलन का भावना था उसके अंदर, बदमाशी से वो जलती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सुगा के सातों भौजी सुगा से कैगो परीक्षा ले हलथिन? तो इसमें बताए थे कैगो परीक्षा लेते, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 7 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो कैगो परीक्षा लेती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, 4 गो परीक्षा लेती है। पहला परीक्षा क्या है कि उसको फुटल घेला देके पानी लाने बांध भेज देती है। दूसरा है उसका जो लकड़ी बिना बांधना का लकड़ी लाने जंगल भेज देती। तीसरा है एक पहला सरसा बारी में छीट देती है और पहला को भरने बोलती है। चौथा उसको डूमर गाछ पर चढ़ा के और वापस चलाती है उसको चारों तरफ कांटा लगा के। तो चलिए ये सब तो कहानी में आप लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 भाई एक बहन लोक कथा में आयल शब्द बनीज कर माने की है? तो बनीज कर माने क्या है? पहला ऑप्शन है परदेश, व्यापार, बोन, ईसाब। यहाँ साभे होगा, गलती से टाइप हो गया है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? बनीज मतलब व्यापार होता है, मतलब व्यापार जो कमाने के लिए जाता है सब, उसको व्यापार बोलते हैं, व्यापार की जगह पे खोटा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है सुगाक भौजी की बातें सुगा से जरा हलथिन। क्या था? पहला ऑप्शन देखते हैं, सुगा बड़ी सुंदर हल है, भाइक प्यार देख के, मायक प्यार देख के, बापेक प्यार देख के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाइक प्यार देख के। अगला है क्वेश्चन सुगा हमनिक साधेक बहिन लागी। यहाँ साधेक माने की है, साधेक माने है, क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, इकलौती, मांगल छांगल, दुयो, कोन्होना है। तो साधेक मतलब क्या होगा? ये इकलौती और मांगल छांगल मतलब बहुत दुलारी बहन होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ऊपर का दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुनुस माने की हवे? खुनुस माने पहला ऑप्शन है बहाना, उसुआ, मौका, ये सब। तो क्या होगा? खुनुस मतलब क्या होता है? ये सारा होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जे भौजी सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन, भाइक परदेश गेलक बाद की कहे लगलथिन। पहला ऑप्शन है ए गे सुगिया, आए गे सुगिया, एहलो सुगिया, ई सब है। तो हम लोग कहानी में पढ़े थे, क्या बोलने लगी थी जब उसका भाई चल गया था? तो ऑप्शन नंबर 3, एहलो सुगिया। अगला क्वेश्चन है, बांधेक धारे सुगा कांदना सुन के सुगा ठीन आके पूछे लगल थी, नूनी तो काहे कांदे हैं। मतलब कौन पूछने लगा था? सुगा ठीन आके कौन पूछने लगा था? पहला ऑप्शन है बांधेक मछली, बांधेक मछुआरा, बांधेक बेंग, सुगा का भाई। तो कौन पूछने लगा था? बांधेक बेंग। ये पहला रोना था, तो बांधेक बेंग ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, सुगा के परेशान करेल साभे गोतनी के उसकुआत रहल थीन। तो पहला ऑप्शन है बड़की, मंझली, संजली, छोटकी। तो इसमें कौन सा होगा सही आंसर? मंझली भौजी, उसका यही परेशानी थी सबसे ज़्यादा। अगला ऑप्शन है आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए, ई बात सुगा के कहल गए। तो सुगा कौन बोला था? बेंग, सुगा के भाई, सुगा के भौजी, बोने के धामन साहब। तो उसका जो बिना बांधना का लकड़ी लाने बोला था, तो उस टाइम उसका मदद कौन किया था और ये बात कौन बोला था? बोने के धामन साहब। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सुगा के डूमर गाछे, सुगा के डूमर गाछे ठेल 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 धकेल के चढ़ाए के सातों भौजी साभिन की करल थीन। तो क्या की थी? पहला ऑप्शन है कोयर और बबुल कांटा बोझा बोझा दे के घोर देलथिन, दूसरा है भौजी सभिन अपन घर चल गलथिन, तीसरा है ई दुयो कोनो न। तो क्या था? ई दुयो मतलब ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी, क्योंकि वो पहले बबूल और कोर का कांटा घोर दी थी और वापस अपन घर चलाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, सुगा बांधे धारे बैठी कांद के केकरा बुलावे लगल। पहला ऑप्शन है अपन सहेली के, अपन भौजी के, बांधे के बेंग और अपन भाई सभिन के। तो जो बांध के किनारे क्या करने गई थी? पानी लाने। तो वहां किसको बुलाई थी? ऑप्शन नंबर 4, बांधे के बेंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बोन से काठी आने के लेल सांप मदद, कौन सांप मदद कर ले? पहला है अजगर सांप, गहमन सांप, हरहरवा सांप, धामन सांप। तो कौन सांप था? धामन सांप। क्वेश्चन नंबर 25, सुगा और सातों भौजी के की लेल बोन जाहत, क्या करने गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला काठी आने ले, महुआ बिछे ले, डूमर आने ले, सखुआ पात आने ले। तो क्या करने गई थी? डूमर आने गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जोतल बारी छिटल सरसा बीच के बीछे के लेल सुगा ठीन के आवा है। पहला ऑप्शन है परेवा, दूसरा सातों भाई, बांधे के बेंग, कोनो न। तो कौन आता है? परेवा मतलब कबूतर, एक पाल कबूतर आता है, मतलब एक झुंड कबूतर आता है उसके पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 27, सुगा के भौजी डूमर गाछे हेठे की घोर देल हलथिन। पहला है कोयर कांटा, बबूल कांटा, ई दुयो कोनो ना।
तो क्या होगा इसका ऑप्शन? कोयर कांटा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सुगा के कईगो भाई बिहा भैल हलथिन। तो उसका केगो भाई था? 7 गो। केगो भाई का ऑप्शन देख लेते हैं। 3 गो भाई का, एगो, 7 गो, 5 गो। कौन भाई का कितना भाई का बिया होता? 7 भाई का। ये पहला पारा में हम लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, ए लो सुगिया बांध से भर घेला पानी लय, यहाँ लय होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, लय आन ताबे खुदी चुनी माड़ी ढुकचेक देबो। यहाँ ढुकचेक कर माने की है? पहला ऑप्शन है पियले, खायले, रिंधेले और कोनो ना। तो क्या है ढुकचेक? मतलब पीना। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। भौजी साबिन की दे के सुगा के बांध से पानी आने कहलथिन। पहला है फुटल घैला, डेगची, सोना का घैला, बाल्टी। तो क्या दी थी? फुटल घैला। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोने सुगा के कान्ना सुन के सुगा ठीन के आवा है? कौन आता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, राही बटोही सबिन, सुगक भाई सबिन, बोनेक जीव जंतु, बोनेक बांध। कौन आता है? बोनेक जीव जंतु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सुगा के सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवरे बोनेक, यहाँ खाली जगह है, आवरे बोनेक डैश सुगा कांदो हो। तो यहाँ क्या होगा? डैश की जगह पे क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। खाली जगह पे क्वेश्चन पूछा खाली जगह की हता है, क्या होगा? दादा, बेंग, सांप, परेवा। तो बोनेक जंगल गई थी तो वहाँ किसको बुलाई थी? बोनेक सांप होगा, सांप को बुलाई थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवरे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ये बात सुगा कहाँ कहले? तो पहला ऑप्शन है बांधे के धारे, बोने, जोतल बाहरी, डूमर गाछे। तो अपना भाई को कब बुलाती है? जब वो डूमर गाछ पे अकेले रहती है तब। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, डूमर गाछे ऊपरे सुगा बचावे खातिर के आवे है? पहला ऑप्शन धामन सांप, बांधे बेंग, सुगक भाई साबिन, चौथा परेवा। तो कौन आता है? सुगक भाई आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इतना सारा टाइपिंग करने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, इतना सारा एक चैप्टर में क्वेश्चन बता रहे हैं, तो थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुगक बिहा पहर विदाई घरी ओकर भौजी की करे लगल। तो पहला ऑप्शन है कहे लागल थीन आप ससुर घर में बुझतो, हंसे लागल थीन जोर जोर से, भोकर भोकर काने लागल थीन, साभिन अपन घर घुस गए थीन। तो क्या होगा? भोकर भोकर काने लगती। सबसे लास्ट पारा है कहानी का। अगला क्वेश्चन है, सुगक भाई साबिन सातो जैनिंग मारे बेरा की के बचवे ले थीन। मतलब उसको बचाने कौन आया? पहला सुगक माए, सुगक बाबूजी, सुगा खुद आई थी और गाँव के मुखिया। तो कौन आया था? सुगा बचाने आई थी कि मेरा भाभी हमको सता नहीं रही थी, हमको काम सिखा रही थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुगा सुगा कौन भाई गाते सुगा लोर डूमर गाछे हेठे गिरले? ऑप्शन है बड़ भाई, मंझला भाई, संझला भाई, छोटका भाई। तो कौन भाई के गाते गिरा था? छोटका भाई। अगला क्वेश्चन है, पहला बेर भौजी साबिन सुगा के परीक्षा ले हलथिन। पहला बार क्या ली थी परीक्षा? फुटल घैला दे के पानी आने कहलथिन। दूसरा ऑप्शन है बिना बांधना के बोन से एक बोझा काठी आने कहलथिन। तीसरा ऑप्शन है जोतल बारी से एक पहला सरसा छीट बिछे कहलथिन। चौथा ऑप्शन है डूमर गाछे चढ़ाई के नीचे कांटा लगा देलथिन। ये चारों परीक्षा है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए हम जितना बार ये कुछ काम देती थे हम बोलते थे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो पहला बार क्या दी थी? फुटल गहला से ऑप्शन नंबर
एक होगा इसका। क्या होगा? फूटल घैला से घैला दे के पानी आनेल कहलथिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातों भाई एक बहन लोक कथाक आयल शब्द सैरसा बीज का माने क्या होता है? सैरसा बीज के मतलब क्या होता है? सरसों का बीज, मटर का बीज, चना का बीज, कौन होना? ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिए, सरसों का बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देख लेते हैं। सुगा के भाई सभिन घर गेल बाद अपन अपन जैनी संगे की करले? पहला ऑप्शन है समझेलथिन, दोमाठे लगलथिन, घरे से बाहर कर देलथिन, और ये सब। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? दोमाठे लगलथिन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सातों भाई बहन कहानी में लोक कथा की सीख दे है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। पहला, बनीजे ना जाए के चाहिए, कोकरो कमजोर के अत्याचार ना करे के चाहिए, और तीसरा है ये दोनों कोनो ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगा के भाई सभिन अपन जेनियक दोमाठे बादे ई सब के की कहे लगले? पहला, माय गो बाप गो, हमनी सोचले जो सुगा पर धार पर घर, यहाँ होगा टाइपिंग मिस्टेक है, पर घर जीता से लेल उनखर लूरेक परीक्षा मतलब परीक्षा करे हलिए। तीसरा ऑप्शन है मायर खाए के चिचिया लगल थी। तो इस क्या होगा? ये सब करने लगी थी। लास्ट क्वेश्चन है, सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, यहाँ दुख होगा टाइपिंग मिस्टेक है। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवरे चिड़ैया चिरगुनी सुगा कांदो हो। ये कौन कहानी का पता लगाइए, ये कौन कहानी का है? तो पहला ऑप्शन है धानेक धधैनी, खूंटा भीतर चिया गोटा, गुदू पुची रानी और कौआ, सात भाई एक बहन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होगा? सात भाई एक बहन। लेकिन जब हम लोग सारा पढ़ लेंगे ना, तो इस तरह अगर मिला के देगा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन भी ध्यान रखें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।